हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। अगर आप 2025 में यूपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो केजीएमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से, या फिर आप जीएनएम करना चाहते हैं, एएनएम करना चाहते हैं, तो आप एकदम बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में हम टोटली बात करने वाले हैं कि आपको अगर बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, पैरामेडिकल कोई सा भी कोर्स करना है केजीएमयू से, तो आप कैसे कर सकते हैं, कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हो, और वो एग्ज़ाम का फॉर्म कब आएगा, और किस बुक से पढ़ना है, किस बुक से नहीं पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक ज़रूरी सूचना, ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि जब भी हम कोई नया अपडेट दें तो सबसे पहले आपको आपके व्हाट्सएप पर मिल जाए, यूट्यूब पर भी वीडियो डलने से पहले। देखो, हम इस वीडियो में टोटली क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केजीएमयू से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करने का सपना है, आपका जीएनएम करने का सपना है, एएनएम करने का सपना है, या फिर कोई भी पैरामेडिकल कोर्स करना है, उसके बारे में हम सारी की सारी जानकारियां देने वाले हैं कि कब फॉर्म आएगा, कितने क्वेश्चंस का पेपर होता है, कितने नंबर का पेपर होता है, कब इसका एग्जाम होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि देखो, अभी तक बच्चों क्या होता था ना, अगर आपको कोई भी कोर्स करना है, क्या नर्सिंग का कोई भी कोर्स करना है, तो आपको कोई भी ऐसा कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता था। अभी तक 2-3 सालों पहले यही तक होता था। क्या होता था? नो एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर अब आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है, कोई भी कोर्स करना है नर्सिंग का, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा बच्चों। चाहे आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, ठीक है, चाहे आप जीएनएम करना चाहते हो, या फिर आप पैरामेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हो, पैरामेडिकल के कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये तो पता है कि भैया हमको बीएससी नर्सिंग करना है, ठीक है, हमको जीएनएम करना है, हमको पैरामेडिकल का कोई कोर्स करना है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई हम कौन सा कोर्स करने के लिए हमें कौन सा एग्ज़ाम देना है, वो एग्ज़ाम कब होगा, हमें किस बुक से पढ़ाई करनी है और कैसे पढ़ाई करनी है, वो एग्ज़ाम कब होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है केजीएमयू से या यूपी से किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आपका सीनेट नाम का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा बच्चों। क्या देना पड़ेगा? सीनेट नाम का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसका नाम कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है। उसी प्रकार से अगर आपको जीएनएम करना है तो यूपीजीईटी नाम का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको पैरामेडिकल करना है तो सीपेट का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, कंबाइंड पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट करके, ठीक है। यानी कि अगर आपको नर्सिंग फील्ड में करियर बनाना है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग में, जीएनएम में या पैरामेडिकल में, तो आपको इन एग्ज़ाम से होकर के गुजरना पड़ेगा। और ये सारे के सारे एग्ज़ाम बच्चों यूपी में ही होते हैं, और एबीबीएमयू यूनिवर्सिटी द्वारा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में उपस्थित है। यानी कि अगर आपको इनमें से कोई से भी कोर्सेज करने हैं, चाहे वो प्राइवेट से करना है, चाहे वो गवर्नमेंट से करना है, तो आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। उसके बिना आप नहीं कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स। अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है हम डायरेक्ट आपका एडमिशन करा देंगे, या तो आपको उल्लू बना रहे हैं, फिर आपको पैसे लेकर के भाग जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं कि भैया जो आपका ये सब एग्ज़ाम है, इनके फॉर्म्स कब आते हैं। देखो, सीधी सी बात बताता हूँ, इन तीनों एग्ज़ाम के फॉर्म अप्रैल में आते हैं। कब आते हैं? अप्रैल में आ जाते हैं। 10 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल के बीच में इसके फॉर्म भर जाते हैं, यानी कि भरना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड अगर हम एग्ज़ाम की बात करें बच्चों कि भाई इन सब का एग्ज़ाम कब होता है, तो मैं आपको बता दूं, इन सब का ही एग्ज़ाम 10 जून से लेकर के 20 जून के बीच में बच्चों इन सारे के सारे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाते हैं। पिछली साल भी हुए थे और इस साल भी हो जाएंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि भाई बीएससी नर्सिंग करना है तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, जीएनएम करना है तो कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए, पैरामेडिकल करना है तो कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम जीएनएम की बात करें कि देखो, बहुत सारे बच्चे क्या है, वो नर्सिंग, पैरामेडिकल, जीएनएम के कोर्सेज तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि भाई हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी कि उन्हें एलिजिबिलिटी नहीं पता है, एलिजिबिलिटी नहीं पता है कि भाई वो क्या करें, कैसे कर सकते हैं। देखो, जीएनएम की मैं बात करूं, जीएनएम कोई भी स्टूडेंट कर सकता हो, चाहे वो आर्ट से हो, चाहे वो साइंस से हो,
साइंस में आप चाहे मैथ से हो चाहे बायो से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप कर सकते हो, जीएनएम की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको पैरामेडिकल, ठीक है, या फिर बीएससी नर्सिंग करना है तो आपके पास 12th में बच्चों बायो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 12th में बायो होना कंपलसरी। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी, इसके बिना आप नहीं एग्ज़ाम दे सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप बोले भैया ठीक है हम करना चाहते हैं, इनके बारे में डिटेल बता दो, हमें डिटेल में सब कुछ बता दो, क्या सिलेबस है, क्या कितने नंबर का पेपर और कितने घंटे की एग्ज़ाम होता है, मैं बता दूँ। ऑलरेडी हमने बता दिया है, वीडियो बना दिए हैं, इसी में अगर सब हम इंक्लूड करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, आप बोर होंगे। इससे बेहतर यही होगा कि आप उन पुराने वीडियोस को देख लो, उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक लगा दूंगा, आप अपना जा करके पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम सभी के बारे में डिटेल में 1 बाय 1 करके देख सकते हो, ठीक है। और याद रखना इन सभी कोर्सेज की, तीनों कोर्सेज को कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, चाहे वो लड़का हो लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करिए प्रिपरेशन कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें। मैं आपको बता दूं, अगर आप जीएनएम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसकी 1 बाय 1 करके बात करेंगे, जीएनएम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको इसी नर्सिंग गुरुकुल के ही चैनल पर आपको जीएनएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो जीके हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो साइंस हो, सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। मैं भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, इनमें से कभी कभी मैं जीके भी पढ़ा देता हूँ, मोस्टली मैं साइंस ही पढ़ाता हूँ। और इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश वाली मैम हो, आपके इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करा रही हैं, थ्योरी सेशंस भी लगाए, उनको जरूर से जरूर देखें, चैनल पे इसी में पढ़े हुए आप जाकर के देख सकते हैं। एंड अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करें, किसकी बात करें, बीएससी नर्सिंग की बात करें बच्चों, बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग के लिए भी आपके इसी चैनल पर, नर्सिंग गुरुकुल के चैनल पर ही, क्या बीएससी नर्सिंग के लिए भी इसी चैनल पर नर्सिंग गुरुकुल के आपकी क्लासेस लग रही हैं, चाहे वो नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या फिर इंग्लिश हो, सारी की सारी सब्जेक्ट की क्लासेस लग रही हैं। एंड देन फाइनली बच्चों का कहना है सर ऐसी कोई बुक मिल जाए जिसमें प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस को ढेर कर ले, मतलब कि इतनी हमें क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस के लिए बुक मिल जाए, तो उन क्वेश्चंस को हम देखें, लगाएं और हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और एग्जाम में हम अच्छा परफॉर्म कर पाए। मैं आपको बता दूं, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है और आप कोई बढ़िया बुक ढूंढ रहे हैं, देखो एक बढ़िया बुक वही होती है बच्चों जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाए, मॉडल पेपर मिल जाए, ताकि आप चेक कर पाओ। और सबसे बड़ी बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, कोई बच्चा बोल रहा है सर हम इंग्लिश मीडियम से, कोई बोल रहा है हम हिंदी मीडियम से, क्या हमें अलग अलग बुक खरीदनी पड़ेगी। कोई बच्चा कह रहा है सर मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ लेकिन कंफर्टेबल हिंदी में हूँ, मैं दोनों में कर सकता हूँ। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी मिशन यूपी सीनेट नाम की जो बुक, जो कि प्रॉपरली बेस्ड है, क्या है, बेस्ड है किसके ऊपर, यूपी सीनेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि एबीपी यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इस बुक में आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इन सभी सब्जेक्ट के ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, 2021 से लेकर के बच्चों 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, यहाँ पर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, चाहे आपको 11th के हो, 12th के हो, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, बायोलॉजी के हो, इंग्लिश के हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड के हो, सारे के सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। अंदर आपके लिए 4 मॉडल पेपर मिल जाएंगे बच्चों, क्या मिल जाएंगे, 4 मॉडल पेपर मिल जाएगा, OMR सीट भी मिल जाएगी, ताकि उन गोलों को भर भर के आप अपनी प्रैक्टिस कर लो। और अब बच्चों का कहना है सर ठीक है आपने बता तो दिया भाई ये बुक अच्छी है, लेकिन ये बुक कहाँ पर मिलेगी। ये बुक लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा कर के लिंक चेक कर सकते हैं। बुक आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अमेजोन पे भी मिल जाएगी। और अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप हमारे 7417891764 वाले व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करना, कॉल नहीं लगेगा बच्चों, कॉल करोगे भी तो उठेगा नहीं, 741764 है लास्ट में, इस पर व्हाट्सएप कर देना सर हमें बुक परचेज करनी है, ठीक है, हम आपको ये बुक परचेज करके दे देंगे। यानी कि आप हमें हमारे ही नंबर पे अगर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो इस बुक को हम आपके पास ऑर्डर करवा करके भेज देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई डिटेल के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।